जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कह रहे थे, है ना। तो उसमें कहा कि नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में, है ना, मुख में जा करके कर्ण में श्रवण कराया। क्या श्रवण कराए? बोले वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठ है मुहुर्मुहु। इस श्लोक को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बोले वेद और वेदांत, वेदांत मतलब ब्रह्मसूत्र, वेद मतलब वेद मंत्र, ब्रह्मसूत्र और गीता पाठ, श्रुति आदि कई श्रुति का महात्म्य भी लिखा हुआ है। इस श्रुति को श्रवण करने से, पठन करने से मोक्ष प्राप्ति होता है, अनेक पीड़ा नष्ट होता है। किसी श्रुति का, किसी मंत्र को करने से कोई पीड़ा नष्ट होता है। इस श्रुतियों में भी इस प्रकार मंत्र है। तो श्रुति, वेद, श्रुति मतलब सूत्र और गीता पाठ बारंबार पाठ करने पर क्या हुए, थोड़ा सा वो बोध्यमान ज्ञान उनको आया। और क्या किया उन्होंने? चक्षु खोलकर थोड़ा सा देखे, देख करके पुनः निस्तेज हो गए। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करके उन्होंने देखा, फिर क्या किए, जम्हाई लेते हुए पुनः, है ना, आलस्य के साथ जम्हाई लेते हुए पुनः शुष्क काष्ठ समांग को, शुष्क काष्ठ के समान पुनः वो सो गए। तब आकाशवाणी हुई। तब नारद जी ने भगवान को स्मरण किए। तब भगवान को जब स्मरण किए तब आकाशवाणी हुई। क्या बोले? हे ऋषे हे माँ खिद्यताम, दुखी मत होइए। क्या करे? बोले उद्यम करिए, सफल अवश्यम एवं भविष्यति। उद्यम, चेष्टा करिए, निश्चय ही सफल होगा। इसलिए आप सत्कर्म करिए। सूरज से त्वाम सत्कर्म समाचर, सत्कर्म का आचरण करिए। सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, सत्कर्म करने से, सत्कर्म करने से क्या है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य का निद्रा नष्ट होगा और क्षणात् भक्ति गमिष्यति, क्षण भर में ही भक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके नारद जी ने विस्मय को प्राप्त हुआ। नारद जी आश्चर्य हो गए कि अब क्या करना चाहिए। तब नारद वाच, तब नारद जी बोले। क्या बोले? बोले अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः। अनया आकाशवाण्यापि, इस प्रकार आकाशवाणी, वाण्या, वाणी के द्वारा भी, वाण्या तृतीया किया है ना, आकाशवाणी के द्वारा भी गोप्यत्वेन निरूपितम, गुप्त रूप से बात को निरूपण कर दिया गया, कह दिया गया। सत्कर्मम समाचर, सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा सत्कर्म करे? ये क्या हो गया? गुप्त रूप में एक क्या है, सूत्र रूप में कह दिया, इंगित रूप में, सूत्र रूप में कह दिया। अब किंबा तत्साधनम कार्यम, साधन जो सत्कर्म साधन है वो क्या कार्य है? तयोः येन कार्यम तयोः भवेत्,
येन कार्यम तयोः तत्साधनम नहीं, किंबा तत्साधनम कार्यम, वो साधन कार्य क्या है, और येन कार्यम तयोः किं भवेत्, कार्यम भवेत्, है ना। येन तयोः कार्यम भवेत्, ये ठीक है ना, जिससे उनका कार्य हो, कार्य सिद्ध हो, है ना। वो गुप्त रूप में जो कहा, सूत्र रूप में, वो कार्य क्या है और कौन सा किस कार्य के द्वारा इनके कार्य होगा, मतलब वृद्धत्व नष्ट होगा, वह उठेंगे, है कि नहीं। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। रे ते संतः कथम भविष्य, क्व भविष्यति, वो संत कौन है, कौन हो सकता है, कथम ते कथम साधनम दास्यन्ति, संतः क्व भविष्यन्ति ते कथम साधनम दास्यन्ति, वो कैसे, वे कैसे साधन को मुझे प्रदान करेंगे, दास्यन्ति प्रदान करेंगे। मया अत्र मया किंग प्रकर्तव्यम, यहाँ पर मेरे द्वारा यद उक्तम व्योम भाषया किम प्रकर्तव्यम, ये जो व्योम वाणी आकाशवाणी के द्वारा कहा गया है, उससे मेरे द्वारा क्या कर्तव्य करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आकाशवाणी तो सुना, स्पष्ट समझे भी, सत्कर्म समाज है, ओ सत्कर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे। तब सुत जी कह रहे हैं, सुतोवाच तत्र त्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सुत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, मुनीश्वरान नहीं, सुत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तत्र द्वौ अपि संस्थाप्य, है ना, दो ज्ञान वैराग्यो संस्थाप्य, मतलब वहां पर रख करके, जहाँ थे वहीं छोड़ करके, नारद मुनि ही निर्गत, नारद मुनि उनको छोड़ के वहां से चले गए, निकल गए। निकल के क्या किए, बोले तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, तीर्थ तीर्थ में जा करके क्या किए, मुनीश्वरान मार्गे पृच्छन, मुनीश्वर मतलब जो ऋषि मुनि जो थे सब, जहाँ जो कोई थे संत साधु संत ऋषि मुनि जो जहाँ जो कोई थे बड़े बड़े विद्वान, उन सबको क्या किए, मार्गे पृच्छन, मार्ग में रास्ता में जो कोई पड़ा सबको पूछने लगे। वृत्तांत श्रूयते सर्वै किंचिन्निश्चित्यनोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुः दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता। अब देखिए, सर्वै वृत्तांत श्रूयते, सब लोग वृत्तांत को सुने, जिसको वृत्तांत को सुनाया सबने वृत्तांत को सुने, सुन करके किंचित निश्चित्य न उच्यते, कोई भी निश्चय करके कुछ नहीं कह पाए। केचन असाध्यम प्रोचु, कोई कह दिया हो ही नहीं सकता, भाई स्वाभाविक है, नारद जैसे ऋषि पूछने जाए शंका करके, तो उसका उत्तर देने के लिए कोई साहस भी करेगा। सबको ही जानता है भगवान के नित्य पार्षद है नारद जी, अब इनको ही समझ में नहीं आएगा तो हमें क्या समझ में आएगा, तो पहले ही दूर हो जाएगा, सोचेगा तो बात में पहले ही सोचेगा कि इनको जब समझ में नहीं आएगा हमको क्या समझ में आएगा। अब बात देखिए, और एक बात है, हर कोई जानता है कि वेद वेदांत शास्त्र में जो लिखा है वही सिद्धांत है। जब आपने वही सिद्धांत को ही सुना दिया, उससे कुछ हुआ ही नहीं,
फिर हमारे पास और बच क्या गया? बात ये भी तो है भाई, जो कुछ है जितना मंत्र वगैरह है सब वेद में ही है, वो सब नारद जी जैसे व्यक्ति सुना दिया, उसके बाद किसी के पास बचा ही क्या है? आदमी तो वहीं से हाथ खड़ा कर देगा। लोग भगवान के पास पहुंच भी नहीं पाता है, सोच भी नहीं सकते भगवान कैसे है कि नहीं? और नारद जी वहां तक पहुंचते हैं तो ऋषि मुनि तो पहले ही हाथ खड़े कर देंगे, भाई नारद जी आपको उत्तर देंगे, हम हमारे पास हम जानते ही क्या है। होता है कि नहीं? स्वाभाविक है, कोई बड़े आदमी हमसे पूछे हम पहले हाथ खड़े कर देंगे, हमें क्या पता होगा गुरुजी, आपको ही सब कुछ पता है। होता है ना? तो ऐसे जब नारद जी पूछने लगे तो सब हाथ खड़े कर ही देंगे, स्वाभाविक है। दुर्गे हम चाह पड़े, कोई कह दिया ये तो असंभव बात है, दुर्गे मुझे पता नहीं है। ज्ञेयम दुर्गता, ज्ञेयम ज्ञानम दुर्गेयम। हाँ, और अन्य तो मुखीभूता तथा अन्य तो मुखीभूता, मुख हो गए। अरे मुख बंद कर लिए भाई, आपके सामने क्या कहेंगे हम, मुखी हो गए, मुख चुप हो गए। हमारे जैसे व्यक्ति क्या करेगा? चुप हो जाएगा भाई, उसको कुछ कह भी नहीं पाएगा, बड़े आदमी है, चुप हो जाएगा, बस चुप कह दिया, हम सुन लिए, है कि नहीं? और कियंतस्तु पलायिता, कोई उनको देख के भाग गया, क्या पूछेंगे पता नहीं, नारद जी है कि नहीं? जैसे 5 आदमी बैठे हैं, किसी को समझ में नहीं आया, वो उठ के चला गया, और कुछ बैठ के चुपचाप सुनता रहा। किसी किसी के मन में कौतूहल हुआ कि ये लोग क्या उत्तर देंगे, भाई बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ, समझ में, हमें भी तो पता चले क्या होता है। कुछ ऐसे इस भाव से बैठे रहे चुपचाप, है कि नहीं? कुछ किसी ने कह दिया कि ये क्या है, कोई निश्चय नहीं कर पाया, कुछ लोग विचार के निश्चय नहीं कर पाए, कुछ लोग क्या कह दिए, बोले ये असाध्य है, और कुछ लोग कह दिए दुर्गे है। सब प्रकार के लोग होते हैं, है कि नहीं? बोले हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विबोधितम। अब देखिए, इस बात को सुन करके क्या हुआ, हाहाकार मच गया, महान हाहाकारो आसीत, बहुत बड़ी हाहाकार मच गया, क्या होगा अब? त्रैलोक्य विस्मया, बहुत तीनों लोक में हाहाकार मच गया। नारद जी तीनों लोक में गमन करते थे, तीनों लोक में घूमने लगे, पूछने लगे, तो तीनों लोक में सबको पता चला, तो हाहाकार मच गया, अब क्या होगा? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ है विबोधितम। बोले वेद वेदांत और गीता पाठ के श्रवण से जो नहीं हुआ उसका उद्धार कैसे होगा? अब नारद जी वहां क्या वचन दे के आए, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा। अब वो वचन भी मिथ्या नहीं जाएगा, हरि के दास ने ये शब्द कह के आए, जैसे अर्जुन ने कहा था वहां। ये बात भी तो है, सबके मन में ये भी तो है कि नारद जी वचन दिए है, भगवान के नित्य पार्षद, कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या होगा? बात सब तरफ फैल गया। तब क्या हुआ? भक्ति ज्ञान विरागाणम नोदतिष्ठ त्रिकम यदा उपाय ना परोस्तीति करणे करणे जपंजना। आपके उसमें हरिनाम व्याकरण में एक सूत्र है हरिनाम व्याकरण में सूत्र है, करणे करणे जपंजना, समास में है, देख लीजिए आगे जाके, ठीक है? देख क्या कह रहे हैं, बोले भक्ति ज्ञान विरागाणम, तीनों है, न उदेति, उदति, न उदतिष्ठत,
त्रिकम यदा यदा भक्ति ज्ञान विरागाणम न उदतिष्ठ त्रिकम न उदतिष्ठम, ये तीनों जब नहीं उठे। हाँ, त्रिकम यदा न उदतिष्ठ, तीनों ही जब न उठे। भक्ति ज्ञान को, ज्ञान वैराग को छोड़ के भक्ति कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं बैठी हुई है, रो रही है उनको गोद में लेकर के, तो तीनों ही तो बैठे रह गए, कोई भी तो नहीं उठा वहां से। ज्ञान वैराग को छोड़ के भक्ति गए भी नहीं, है ना। कह रहे करणे कर उपाय न अपर उपाय अस्ति करणे करणे जपन जना, और कोई उपाय नहीं है ऐसा। कर्ण कर्ण में क्या हुआ, बात फैलने लगा। जपन जना मतलब नहीं, वो कहते हैं ना, हाँ कानाफूसी, हाँ, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसको उसने कहा। ये जपंजना शब्द जो है वहां पर करने करने जपंजना इति साधु, हाँ सूत्र है। जपंजना जो है, हाँ ठीक है ना, वो जप की बात नहीं है। जपंजना हाँ, ये जपन कर्ण कर्ण में, कान कान में, जनाहा अजपन मतलब वही, वो उसके उसने कहा, उसको उसने कहा, उसके उसने कहा, ये है। क्या कहते हैं उड़ीसा में वो है ना, तुंड बाई द सहस्र कोश, यही तो है। मतलब ये है कि जो वाद्य है, जो बजाते हैं, वो थोड़ी दूर जाता है कि नहीं। अब हम यहाँ बजाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कुआं तक जाएगा, है कि नहीं। हाँ, यदि हम बात को फैलाएंगे, हमने आपको कहा, उसने उनका कहा, उसने उनके कहा, उनके उनको कहा, तो कहाँ विदेश तक पहुंच जाएगा वो बात, है कि नहीं। तो ये ऐसे ही, ये जो बात है ज्ञान वैराग्य और भक्ति की बात, पूरा संसार में तीनों लोक में ही फैल गया, ठीक है ना। पहले योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुम इतरैरिह मानुषै। बात तो ये, बात क्या फैला, बोले नारदेना योगिना अपि स्वयं तु यत् न ज्ञायते। नारद जी जैसे योगी अपने से नहीं जान पाए, तत् कथम मानुषैहि तत् वक्तुम कथम इतरै मानुषै शक्यते। बोले हाँ, बोले जो नारद जी जैसे लोग नहीं कह पाए, बोले इतर मानुष कथम वक्तुम शक्यते, कैसे बोल सकता, असंभव है। इसी बात, यही बात फैल गया कि नारद जी इस बात को पूछ रहे हैं कि इसका उपाय क्या है। एवं ऋषि गणे पृष्ठैर निर्णयोक्तम दुरासदम, नहीं वो एक ही लाइन का बनाया है, क्योंकि वहां 3 लाइन कर दिया था ना, इसलिए 1 लाइन कर दिया इधर। बोले एवं इस प्रकार ऋषि गण ही, ऋषि गणों के द्वारा दुरासदम निर्णय उक्तम पृष्ठैहि, ऋषि गणों के द्वारा इस प्रकार निर्णय के वचन को क्या है, पूछा गया। तब क्या हुआ, ततश्चिन्तातुरसोऽथ बदरी वनमागत तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। तब अथ, उसके अनंतर में, स नारदः चिंतातुर बदरी वनम आगत, चिंतातुर होकर के बद्री का आश्रम मतलब बद्रीनारायण में आए।
क्या क्या सोच के आए? बोले तत्र तदर्थम तत्र कृत निश्चय तपश्चरामि, निश्चय कृत तपश्चरामि, निश्चय करके आए कि अब मैं इसके इन तदर्थम मतलब उनके लिए तपस्या करूंगा, तपश्चरामि। बोले तावत् ददर्श पुरत सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासा नुवाच मुनि सत्तम। देखिए वहां की बात को यहाँ लाके समापन किया। कहाँ की बात? नारद जी एक बार घूम रहे थे, सनकादि के साथ में उनका भेंट हुआ था। सनकादि ऋषि ने पूछा था, हे नारद जी कथम चिंता तुरो भवान, कुतश्चागमनं, तो जो आया था उसी का उत्तर यहाँ दिए। बोले तावत ददर्श पुरत, वहां पर उन्होंने सनकादि मुनीश्वरान ददर्श, है ना, तब सनकादि मुनियों ने उनको देखा था। देख करके कोटि सूर्य समाभासान मुनि सत्तम, कोटि सूर्य समाभासा भाषान उवाच, तब उन्होंने मुनि श्रेष्ठ क्या है उवाच कहा, है ना, मुनीश्वरान कहा था। अब नारद उवाच, अब नारद जी ने कहा, रहने दे। अब ये बात कौन किसको कह रहा था? सूत जी सनकादि ऋषियों को कह रहे थे, ठीक है ना। अभी नारद जी पुनः इसके उत्तर देंगे, ठीक है कि नहीं। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय।